हाय दोस्तों, नमस्ते। आप लोग कैसे हो? आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो, मैं यही सोचता रहता हूँ। आप सब तो मुझे जानते ही हो, मैं हूँ गोकू। चलो बातें बहुत हो गई, अब बिना देरी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ड्रैगन बॉल सुपर है, सीजन 4 है, एपिसोड 3 है। हम देखते हैं गोकू खाना खाने बैठता है तो चीची देखती है, बोलती है चीची, गोकू तुम्हें क्या हुआ? तुम तो खाना दुगना खाते हो ना, क्या हुआ तुम्हें? गोकू बोलता है, हाँ चीची, मुझे भूख नहीं लग रही है। ऐसा 2 बार हुआ है। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है चीची। चीची बोलती है, हो सकता है तुम्हें फीवर हो गया होगा। हाँ गोकू, तुम किंकाई को दिखा दो ना, तो चिंता की बात है ना। फिर हम देखते हैं गोकू सामान का लिस्ट लेकर सामान लेने जाता है। फिर हम देखते हैं गोकू सामान ले लेता है और उड़कर घर जा रहा होता है। तभी फिर हम देखते हैं गोकू कंट्रोल खोने लगता है और तभी ऊपर से नीचे गिरने लगता है जमीन की तरफ, और नीचे गिर भी जाता है और सिर में गुम्मा निकल जाता है बहुत ही बड़ा। चीची बोलती है, गोकू, ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम्हें चेकअप करवा लेना चाहिए, चिंता की बात है ना। क्या तुम किंकाई से एक बार बात करके तो देखो, बात नहीं कर सकते हो क्या? गोकू बोलता है, ठीक है, अभी जा रहा हूँ। चीची, तुम चिंता मत करना और मैं जल्दी ही लौट कर आऊँगा। फिर हम देखते हैं गोकू टेलीपोर्ट होके कहीं और विजेटा के घर पहुंच जाता है, जो गोकू को भी मालूम नहीं होता है। फिर गोकू बोलता है, दिखने से तो लग रहा है कि किंकाई की प्लानिट नहीं है। मुझे पक्का पता है कि मैं कहीं और आ गया हूँ टेलीपोर्ट होकर, और मुझे चक्कर भी आ रहा है। चलो मैं थोड़ा देर बैठ जाता हूँ यहीं पर। फिर हम देखते हैं बुल्मा नहाकर आ रही होती है रूम के अंदर। फिर हम देखते हैं बुल्मा अपने सिर को साफ कर रही होती है टॉवल से और अपने आप से ही बातें करती है। हम देखते हैं लाइट बंद रहता है तो लाइट को खोलती है बुल्मा तक। फिर हम देखते हैं लाइट खुलते ही गोकू दिखता है। उस टाइम तो खामोश रहती है कुछ देर तक, फिर बहुत ही तेज चीखती है। देखते हैं बुल्मा के चीखने से तभी विजेटा भागते हुए आता है और पूछता है क्या हुआ। फिर देखता है विजेटा, फिर बोलता है, केकरोट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गोकू बोलता है, हाय बेजेटा, बुल्मा, मुझे भी नहीं पता मैं यहाँ पर कैसे टेलीपोर्ट होकर आ गया। मुझे सब समझ में आ गया, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। बाय बेजेटा। फिर हम देखते हैं टेलीपोर्ट होते क्लेन के घर पहुंच जाता है। दूसरी बार टेलीपोर्ट होता है तो गुहान के घर पहुंच जाता है। तीसरी दफा टेलीपोर्ट होता है तो कहीं और पहुंच जाता है। फिर इधर उधर गोकू देख रहा होता है। किंकाई के प्लानिंग पे टेलीपोर्ट होते ही पहुंच जाता है। देखते हैं किंकाई चेकअप कर रहे होते हैं गोकू का। फिर गोकू बोलता है, कोई सीरियसली बात तो नहीं है किंकाई? क्योंकि टूर्नामेंट कब स्टार्ट होगा मुझे भी मालूम नहीं है, तो मुझे तैयारी तो करना है ना। किंकाई बोलते हैं, चिंता की बात नहीं है, तुमने कुछ ज्यादा ही पावर यूज कर लिया है, तो तुम बॉडी और एनर्जी को दोनों को ही रेस्ट चाहिए, जब भी तुम्हारी बॉडी कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हें अभी लड़ाई के बारे में सोचना नहीं है, और नहीं तो आराम नहीं करोगे तुम खेती कर लो। किंकाई, आप ऐसे मत बोलो। ठीक है, मैं आराम कर लूंगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। हम देखते हैं गोकू का घर, जहाँ गोटान सो रहा होता है और चीची टेंशन ले रही होती है और सोचती है, बोलती रहती है बार बार कि गोकू कैसा होगा। चीची बोलती है, अरे ये पौधा पोट कैसे हिल रहा है? अरे ये घर भी क्यों हिल रहा है? चलो लेकर भागो, आओ गोटान गोदी आओ, चलो यहाँ से भागो, भूकंप आ रहा है, चलो चलो। हम देखते हैं गोकू का घर बिल्कुल ही खंडर हो चुका होता है, बहुत ही ज्यादा खंडर हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। गोकू बोलता है, अरे मैं भूलने भी लगा हूँ, और ये चीची क्यों मुझे घूर रही है? अरे मैं अपने ही घर को क्या उड़ा दिया? हाय चीची, मैंने जानबूझ के नहीं करा है, गुस्सा मत हो। चलो हम गुहान के घर चलते हैं। फिर हम देखते हैं गोहान और बीटेल दोनों की इंटरव्यू हो रही होती है, और ये बहुत ही बड़ा ये जॉब होता है, इसीलिए दोनों ही इंटरव्यू दे रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं गोहान का घर से फोन आ रहा होता है तो फोन उठाते हैं। तभी गोहान बात करता है तो पता चलता है कि डैड बात कर रहे हैं। बोलता है गोकू, मैं और तुम्हारी मॉम और गोटान तुम्हारे घर कुछ देने के लिए रहने आए हैं। गोहान बोलता है, ठीक है डैड, आप जितना दिन चाहो आराम से रहो, मैं और बिटेल किसी काम से आए हैं। फिर हम देखते हैं चीची गोकू के ऊपर बहुत ही तेज चीख रही होती है और चिल्ला रही होती है। बोलती है गोकू से, तुम्हें मालूम भी है घर बनाने में कितने पैसे लगते हैं? पटाखे की तरह घर को जो उड़ा दिए हो तुमने। फिर हम देखते हैं गोटान और पेन के साथ खेल रहा होता है तो पिकोलो को याद आता है। फिर चीची से बोलता है, गोकू, चीची, तुम दोनों पेन का ध्यान रखना। मुझे पता है तुमने 2 बच्चे को पाला है, तो मैं किसी काम से जा रहा हूँ, ठीक है? फिर हम देखते हैं गोकू और चीची दोनों ही खिला रहे होते हैं पेन को, और पेन सो जाती है। अब हम देखते हैं रात का सीन हो चुका है, जो भी हम देखते हैं बाहर बैठे रहते हैं गोकू और पिकोलो
और दोनों ही बात कर रहे होते हैं और पिकोलो पूछता है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब तुम ग्रैंडपा जे बन गए हो, अब तुम्हें अब अपना ध्यान रखना चाहिए। हम देखते हैं पेन स्टार को देख रही होती है और स्टार को बार बार पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। गोकू बोलता है, अगर ग्रैंडपा की तबीयत ठीक होती तो तुम्हें आसमानों पर जरूर घुमाता। देखो मैं तुम्हें उड़ना सिखलाऊंगा, देखो कैसे उड़ते हैं, सोएं सोएं सोएं। चलो पिकोलो अब सोने चलते हैं, रात बहुत हो चुकी है। देखते हैं पिकोलो भी अपने घर में बैठा हुआ होता है और गोकू और सभी सो रहे होते हैं। अब हम देखते हैं सुबेरे हो चुकी है। सम्राट जी और पाए, फिर हम देखते हैं गुहान के गार्डन में ये तीनों होते हैं अपने रिमोट कंट्रोल लिए हुए, क्योंकि इनके पास बहुत ही बड़ा रोबोट होता है। तभी पेन आ जाती है। भी हम देखते हैं पेन बहुत ही ज्यादा तीनों को देख के खुश हो रही होती है और सम्राट के ऊपर चढ़ने लगती है और मांगती है सामान। हम देखते हैं सम्राट बच्चों को देख के डर रहे होते हैं, तो पाए पास में आकर लेती है, कहती कितनी क्यूट बच्चा है। फिर हम देखते हैं सभी उठ चुके होते हैं और पिकोलो गुस्सा कर रहे होते हैं कि पेन कहाँ चली गई है, और ये सुन के ये तीनों डर जाते हैं और अपने रोबोट के अंदर घुसने लगते हैं। फिर हम देखते हैं रोबोट को स्टार्ट कर देते हैं और ये उड़ने लगता है ऊपर की तरफ। डोगी बोलता है, हमें किस बात का डर है, हमने थोड़ी ना बच्चा का चुराया है। तभी माया बोलती है, हाँ ये बच्चा तो मेरे ही पास है। फिर ये सब देख के शॉर्ट हो जाते हैं, सम्राट जी भी और डोगी सभी, कि ये तुमने क्या करा। सम्राट जी बोलते हैं, ये बच्चे को अभी का भी यहाँ से फेंक दो। माया बोलती है, अगर फेंकना है तो तुम फेंक दो, मैं नहीं फेंकूंगी। फिर हम देखते हैं सम्राट जी को बहुत ही तेज गुस्सा आ रहा होता है, तो घूसा कस के मारते हैं। तभी ब्रेक टूट जाता है और सब देख के डर जाते हैं। फिर ऊपर की तरफ भागने लगता है रोबोट बहुत ही तेज। तभी हम देखते हैं पेन को पिकोलो ढूंढ रहा होता है और चीची भी ढूंढ रही होती है, गुटान भी ढूंढ रहा होता है, गोकू भी ढूंढ रहा होता है। गोकू बोलता है, अरे यार पेन किधर चली गई, आ जाओ, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, मैं घर के अंदर जा रहा हूँ आराम करने। हम देखते हैं पेन स्टार के पास होती है और डोगी पाए सम्राट जी भी उड़ रहे होते हैं, क्योंकि पेन उड़ रही होती है, स्टार के पास होती है और बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। स्टार को पकड़ रही होती है, बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर हम देखते हैं पेन इधर उधर उड़ रही होती है। फिर आंखों में नींद आने लगता है पेन को। फिर घर लौटने लगती है पृथ्वी की तरफ। फिर हम देखते हैं पेन घर पर आकर सोफे पर सो जाती है। तभी गुहान आता है। फिर गुहान बोलता है, अरे पेन तुम किधर हो, देखो डैड और मॉम आ गए हैं। हम देखते हैं पेन भागकर जाती है और गुहान गोद में उठा लेता है और फिर बोलता है, अरे पेन तुमने डैड को परेशान तो नहीं करा? अरे डैड आप कैसे हो? गोकू बोलता है, पेन पता नहीं कहाँ छिप गई थी और हम सभी हर जगह ढूंढते फिर रहे थे, जब भी मिली नहीं और अब बेड पे आराम से सो रही थी, अब उठी है। पिकोलो बोलता है, हाँ पेन का ध्यान मैं ही रखता हूँ, क्यों बिटेल और गुहान कहीं भी जाते हैं तो। गुहान बोलता है, हाँ मॉम डैड सही बोल रहा है पिकोलो, ये कहीं पे भी चली जाती है और छिप जाती है और हम दोनों ढूंढते रहते हैं, सब परेशान हो जाते हैं। हाँ डैड आप आराम करिए, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, ये बदमाश लड़की है, मैं इससे खेलूंगा अभी, आप जाइए आराम करिए। वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।